जोत ज्ञान दे सागर हाजरा हजूर जहरा जहूर सब कला भरपूर बाणी के बोहित चबर छत्र तख्त दे मालक धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी अंदर हाजरी भरदियां होया नौवें नानक धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र अस्थान शहीदी अस्थान ते हाजरी भरदियां होया आप समूह गुरमुख माई भाई वडभागी सत्संगी जन जो सतगुरु दे चरनां विच हाजरी भर तुर की बाणी दा कीर्तन श्रवण करदियां होया अपने मन नूं सतगुरु दे चरनां नाल जोड़न दा यतन कर रहे सी। आओ इस अस्थान दी निता प्रति मर्यादा अनुसार धन गुरु ग्रंथ साहिब दी चल रही लड़ीवार विचार जिस दे अंदर जो अज दा शब्द विचार अधीन है आप जी ने अति सत्कारयोग भाई साहब जी पासों बड़े प्यार नाल पहले 4 पदियां दा पाठ आप जी ने श्रवण किया है। आओ जो धन गुरु नानक देव पातशाह जी दी ए बख्शिश मारू महला पहला मारू राग अंदर जो सोलहे नाम हेठ बाणी हन उस दे अंदर ये शब्द है उस दी विचार आपां सांझी करन दा यतन करना है। आओ सतगुर कृपा करन महरामत करन आप विच वरतन इन्हां पदियां दे अंदर जो भाव है वो साडी समझ गोचरे हो सके। विचार दी आरंभता तों पहलां सारे करो कृपा आशीष बख्शिश करो फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक देव पातशाह पहले पदे अंदर पहली पंक्ति अंदर ये बख्शिश कर रहे ने कि दर्शन पावां जे तुध भावां। आपां वेखदे हां गुरबाणी अंदर बार बार गुरु साहिबानां दे ये शब्द साडे सामने आंदे हन गुरु दे दर्शन अते उस पार ब्रह्म परमेश्वर दे दर्शन। बड़े सुखाले शब्दां विच आपां पढ़दे ते सुणदे हां कि दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। हुणे आपां आरंभ विच पंक्तियां पढ़ियां कि दर्शन प्यासी दिन सरात चितवों अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। और दर्शनां दी जिहड़ी वडियाई है जिहड़ी बरकत है जदों आपां उस बारे पढ़दे हां ते भट जन कहंदे ने आपां रोज हुक्मनामे तों पहलां बहुत वार इस सवैया श्रवण करदे हां कि दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। गुरु दे दर्शन परमेश्वर दे दर्शन। साध संगत अज इत्थे जो दर्शनां दी गल है वो परमेश्वर दे दर्शनां दी बात सतगुरु कर रहे ने। दर्शन पावां जे तुध भावां। कहंदे हे अकाल पुरख वाहिगुरू तेरे दर्शन मैनू तां ही प्राप्त हो सकदे ने जे मैं तेनू चंगा लगा जे मैं तेनू भा जावां तेरे दर्शन मैनू तां ही प्राप्त हो सकते हैं। साध संगत गुरबाणी अंदर दो दर्शन दा फलसफा है। दर्शन की प्राप्ति वास्ते जदों आपां वेखांगे ते सतगुरु साहिबान इस ढंग नाल बचन करदे ने कि सुन यार हमारे सज्जन एक करों बेनंतियां ते समोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतियां। कि हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी मैं तुहाडे दर्शनां नूं खोज रहा हाँ मैं तुहाडे दर्शनां नूं लभ रहा हाँ प्राप्त करन दा यतन कर रहा हाँ ते जे मैनूं दर्शन प्यार प्राप्त होण जां कोई विच दर्शनां नूं कराण वाला मैनूं मिले ते कहंदे मैं करांगा कि तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजे। मैनू वो प्रभु पिता परमात्मा दे एक निमख मात्र भी दर्शन हो जान अपनी जिंदगी दे अंदर अपने इस हयाती दे अंदर दर्शन हो जान निमख भर भी भोरी भर भी
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਬਣਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮ ਬਿਰਤੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੂਝ ਆਏਗੀ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾਂ, ਪਾਏ ਜੀਓ ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦੇਹ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰ, ਉਹ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ।
क्योंकि इस संसार अंदर जिन्ने भी पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करने ने, पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, आदि गुरु गुरु नानक साहब का यह बचन कि भाई बिना सतगुरु की चरण शरण गया तो, बिना सतगुरु के दरबार विच आया तू, भाव के गुरु की गल मनिया तू बिना, सतगुरु की चरण शरण विच आन तू बिना अज तक ना किसी ने पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति की है ते ना ही कोई आने वाले समय विच कर सकेगा। बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया, सतगुरु विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपना आप सतगुरु दे विच रख के इस समात लोक विच भेजिया, इस संसार विच, इस सृष्टि विच भेजिया। क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु दा ना कोई रूप, ना कोई रंग, ना कोई आकार, ना कोई रेख, ना कोई ओदा भेख। साध संगत आपां बाणियां अंदर रोज ये शब्द पढ़ते हाँ कि रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रह गुण ते प्रभ भिन्न, जिसे बुझाए ना तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। जाप साहब का आपां पहला छंद पढ़ते हाँ कि चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात न हनजे, रूप रंग अर रेख पेको कह न सकत कहे, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमतोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान शाह शहान गनीजै, त्रिभवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तिन कहत, तब सर्वनाम कथै कवन, कर्म नाम वर्ण सुमत। भाव के जिदा कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, आकार नहीं, चक्र चिन्ह नहीं, भेख नहीं, ते फिर आपां उहनूं किस रूप विच बनावांगे, किस रूप विच उहनूं देखण दा यतन करांगे। इसे करके गुरु नानक साहब ने बख्शिश कीती ना, आपां रोज पढ़दे जपजी साहब दी बाणी कि थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप नरंजन सोए। वो किसी मूर्ति विच, किसी चित्र विच नहीं उन्हों बयान किया जा सकता, नहीं उन्हों दर्शाया जा सकता, नहीं उन्हों देखा जा सकता। सो साध संगत सतगुरु कहते ने भाई उहदे दर्शन फिर किस ढंग नाल सानू होणगे, उहदे दर्शनां दा फिर फलसफा की है। क्योंकि गुरबाणी अंदर की है कि डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। शब्दी विचार विचों सानू की प्राप्त होएगा, शब्दी विचार विचों सानू की गल समझ आएगी। क्योंकि आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब दी जदों भी बाणी पढ़ांगे उहदे अंदर की वर्णन है कि पार ब्रह्म परमेश्वर दे गुणां दा वर्णन है, पार ब्रह्म परमेश्वर दी ताकत दा वर्णन है, उसकी शक्ति दा वर्णन है, उसके गुणां दा गुणगान कीता गया गुरबाणी दे अंदर। ते आपां वेखो बार बार ये बचन ऐसे पढ़ते हाँ, सतगुरु कहंदे गुण गावस तेरी उतर समैल, बिन सजाए होमै बिख फैल। ओदे गुण गाएगा पार ब्रह्म परमेश्वर दे, ते तेरे अंदर जिहड़े विकार ने, जिहड़े पाप कर्म ने, उन्हां दी मैल जिहड़ी जाएगी ते फिर प्रगट की होएगा भाई उस प्रभु पिता परमेश्वर दे गुण प्रगट होणगे, अंदर गुण प्रगट होणगे, अंदर ओदे जिहड़ी ताकत है, समर्था है, जिहदी वडियाई सतगुरु बार बार करदे ने, वो गुणां दा तेरे अंदर प्रवेश होएगा। ते प्रवेश किवें होएगा भाई? क्योंकि जदों आपां उहनूं चंगे लगांगे, जदों आपां उहनूं भावांगे। हुण विचार की बनदी है कि भाई मनुख ने की करना है कि उहदे दर्शन करन लई मनुख किते जंगलां विच जाए, मनुख किते समाधि विच बैठे, मनुख किसी खास तीरथ ते जाए, खास स्थान ते जाए, जीवन का कोई खास ढंग बनाए। नहीं भाई, फिर की है कि उस परमेश्वर नूं भाउण दा यतन करना, उस परमेश्वर नूं चंगे लगण दा यतन करना। ते चंगे किवें लगांगे, चंगे किवें लगांगे? आपां अपने ते सवाल करना है, चंगे किवें लगांगे? वेखो संसार अंदर आपां वेखदे आ ना, समझण लई एक आपां एग्जाम्पल लैनी है कि एक पिता दे चार पुत्र होण, चार पुत्र होण, उन्हां विचों तीन पुत्र जिहड़े ने पिता नूं धन दौलत भी देन, पिता नूं धन दौलत भी देन, उहदे रहण वास्ते भी बड़ा सुंदर मकान बना देन, उहदे खाण पीण वास्ते भी बड़ा सुंदर प्रबंध कर देन, उहदी सेवा संभाल वास्ते भी नौकर चाकर भी रख देन,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੈ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ, ਭਾਵ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਵੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਕੂੜ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ,
किसी गुण का कदी सतगुरु ने किते भी यह गल नहीं कही कि मैं इस जप तप करके प्रवान हो जावांगा, इस सेवा करके प्रवान हो जावांगा। वेखो सतगुरु ते बार बार कहते जप तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शन। फिर कहते सतगुरु आपां पढ़दे हां धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे बचन के ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। किसे ज्ञान दा किसे ध्यान दा साध संगत गुरु साहिबाना कोल किन्ना कू ज्ञान है, किन्ना कू उन्हां दा ध्यान है, किन्ना कू उन्हां दे अंदर उस प्रभु पिता परमेश्वर प्रति विश्वास ते भरोसा है। आपां किते किंतु परंतु कर सकते हैं नहीं, पर वो सतगुरु ये सानू समझा रहे ने भाई अपना ज्ञान अपना ध्यान ये उस अकाल पुरख वाहिगुरु, क्योंकि अगे बचन भी आने इस पदे दे अंदर ही जोगी तपियां दी बात आनी कि भाव की है कि उस परमेश्वर दे दर ते, क्योंकि सारा ज्ञान ते उथों आया, सारा ध्यान ते ओदा दिता, सारिये गुण ते ओदे दिते ने कि जे किसी को थोड़ा बहुता ध्यान ज्ञान आ भी जाए तो उन्होंने अपने ध्यान ज्ञान की भाई कादा हंकार कादा मान ये आपां जीवन विच, क्योंकि उन्होंने भान लई ये जरूरी है कि आपां अपने सारे हंकार मान छड़ के प्रभु दे हुक्म विच चलण दा यतन करी। जदों आपां हुक्म विच चलांगे ते फिर आपां उहनूं भावांगे, आपां उहनूं तां ही भावांगे जे उहदे हुक्म विच चलण दा यतन करांगे। पर यह भी कोई साडे मन विच हंकार नहीं होना चाहिए, जां यह भी विचार नहीं आने चाहिए भी जे असी ये कर्म करांगे ते उहनूं भाई जावांगे, जे असी ये कर्म करांगे ते उहनूं भाई जावांगे। सतगुरु कहंदे ने यह भी तेरे मन विच मान ते हंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, जो गुरु तेनू कह रहा है, जो आपां विचार कर रहे सी, क्योंकि गुरु तू बिना किसी नूं पारब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गुरु पारब्रह्म परमेश्वर नूं जानदा है। सतगुरु ने गुरबाणी ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया कि गुरु कौन कि सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम, ओदा ही ना सतगुरु है जिन्हें उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं जानिया है, ओदे गुणां नूं जानिया है ते ओदे गुणां नूं संसार दे अंदर प्रगट कीता है। ओहो ही सतगुरु है। ते सतगुरु जो सानू कार करन लई कह रहा है, जिहड़ी आपां विचार करे सी कि इत मार्ग चले भाई अड़े, गुरु कहे सो कार कमाए जियो। जदों गुरु दे कहे अनुसार ओ कार करांगे ना ते फिर होवेगा कि सतगुरु कहंदे ने इउं पावें हर दरसावड़ा। इस ढंग नाल तू उस प्रभु पिता परमेश्वर दे दर्शन प्राप्त करेगा, उस प्रभु पिता परमेश्वर दे तेनू दर्शन होणगे। इउं पावें हर दरसावड़ा ते फिर जिंदगी विच होवेगा कि नह लगे तती वाव जी, तेरी जिंदगी विच फिर कोई दुख नहीं आवेगा। जदों तू गुरु दे कहे अनुसार चलेगा, उस पारब्रह्म परमेश्वर दे तेनू दर्शन प्राप्त होणगे। पर साध संगत सतगुरु फिर वेखो अगे की बचन करदे ने, कहंदे भाई ये मेरे बोल नहीं, ये मेरे बोल नहीं, ये मैं नहीं तेनू उपदेश दे रहा। कहंदे हो आपों बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्म आओ जी। ये मेरे बोल नहीं कि मैं तेनू अपने किसी बोल तेनू दस रहा, उपदेश दस रहा हाँ, नहीं, ये ते पारब्रह्म परमेश्वर का ही उपदेश। क्योंकि साध संगत बाणी ये है कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लाल। ये उस पारब्रह्म परमेश्वर दे अपने बोल, जिन्हों भगत कबीर जी कहते ने भाई कि लोक जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, ज्यों काशी उपदेश होए मान समर्ति बार। इत्ते अकाल पुरख वाहिगुरु दा अपना उपदेश है, अपने उसके गुण वो आप ही अपने भगतां दे अंदर, अपने मनन वालियां दे अंदर, सतगुरु साहिबानां दे अंदरों आप ही उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे बोल प्रगट होंदे। सो सतगुरु कहंदे ने भाई दर्शन पावा जे तुद भावा। कहंदे दर्शन मैनू तां ही तेरे हो सकदे ने अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ जे तुहानू मैं चंगा लगा,
जे तुहानू मैं प्रवान हो जावां। हुण साध संगत वो दर्शन किवें प्राप्त होणगे? सतगुरु ने सानू की मत दिती? साध संगत गुरबाणी अनुसार आपां जदों बाणी पढ़दे हां ना ते भगत जनां दे शब्द वेख के ना पढ़ के बड़ी हैरानगी होंदी कि उन्हां ने सामने रख के परमेश्वर नूं गल्लां कीतीआं, परमेश्वर नूं गल्लां कीतीआं। जे आपां सवाल करांगे भी कदों दर्शन होणगे, किन्ने समय विच दर्शन होणगे, किन्नी देर असीं इह कर्म करिए, ते बाबा फरीद जी कहंदे ने नहीं भाई इत्थे कोई भुलेखा नहीं है, इत्थे कोई भरम नहीं रखना। कहंदे बस तैनूं एक तरीका दसदा हां, तू अज ही ये कर्म कर अपनी जिंदगी दे अंदर, अज ही ये कर्म कर, अज ही ये यतन कर अपनी जिंदगी दे अंदर, ते पारब्रह्म परमेश्वर दे दर्शन ते हुणे ही तेनू हो जाने ने। एक सकिंट नहीं लगना, एक खिल नहीं लगना। पर जे तू ये अपनी जिंदगी अंदर धारण करे, बाबा फरीद जी की करिए, सानू भी दसो कि असी भी पारब्रह्म परमेश्वर दे उन्हां दर्शनां दा आनंद मान सकीए, असी भी सुख लै सकीए, साडी भी जिंदगी विच ध्यान उस सुरत उत्थे जुड़ जाए। ते बाबा फरीद जी वचन करदे, कहंदे आज मिलावा शेख फरीद, कहंदे अज ही मिलावा है पारब्रह्म परमेश्वर दा। कोई दूर दी गल नहीं कि 10 दिन बैठेगा, 10 साल बैठेगा, जां सारी जिंदगी बैठेगा तां दर्शन होणगे। कहंदे नहीं, ये भुलेखा नहीं, इत्थे ते कहंदे अज ही ये गल है। की गल है? कहंदे आज मिलावा शेख फरीद, तम की करना है कि टाकम कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां। जेड़ी तेरे मन दे अंदर ईर्खा द्वेष भावना दी अग लगी है, जेड़े तेरे ये ज्ञान इंद्रे बाहर नूं भटक रहे ने, इन्हां नूं रोकण दा यतन कर, इन्हां नूं रोक। भाव की है? जिहड़ियां अखां माड़ा वेखदियां ने, जेड़े कन माड़ा सुनदे ने, जेड़ी रसना माड़ा बोलदी है, भाव के जेड़े तेरे बाहर मुखी कर्म माड़े ने, तू उन्हां नूं अज रोकण दा यतन कर, ते तैनूं अज ही उस पारब्रह्म परमेश्वर दे दर्शन होणगे। हुण गुरमत दा दर्शन फलसफा की होया कि गुणां दा धारण होना, चंगे गुणां दा धारण होना पारब्रह्म परमेश्वर दे दर्शन ने। भाई जदों चंगे गुण अंदर आ गए, मनुख ने अपने आप नूं फिर आप ही पड़चोल लैना। इत्थे किसे नूं दसण दी जरूरत नहीं पैंदी, किसे कोलों पुछण दी जरूरत नहीं पैंदी कि मैनूं परमेश्वर दे दर्शन होए जां फलाणे नूं दर्शन होए। साध संगत कई वारी गल्लां ध्यान विच आ जांदियां ने, करनियां पैंदियां ने कि मनुख दे अंदर ना कई वारी ऐसी बिरती भी होंदी। आपां वेखिआ संसार दे अंदर प्रैक्टिकली जीवन दी मैं गल कर रहा। अज तों कुछ साल पहला एक वारी ये गल चली और मैनूं किसी ने पुछी, कहण लगे भाई साहब कि तुसीं राती चंद्रमा ते गुरु नानक दे दर्शन कीते? चंद्रमा ते गुरु नानक दे दर्शन, ते मेरे मूँह विचों सहज सुभाविक गल निकली। मैं कहा जी मैं ते गुरु नानक दे दर्शन रोज करदा, मैनूं चंद्रमा वाले गुरु नानक दा नहीं पता। मेरे सहज सुभाविक गल निकली, जवाब निकलिया अंदरों। कहण लगे जी तुसीं की कहंदे पे हो? मैं कहा जी मैं गल ठीक कह रहा, मैनूं चंद्रमा ते गुरु नानक दे दर्शनां दा कोई पता नहीं, ते ना मैं करन दा यतन करदा हां, मैं ते रोज गुरु नानक दे दर्शन करदा। कहण लगे भाई साहब कमाल दी गल है, सारी दुनिया विच रोला पिया है, तुसीं गल नूं समझदे नहीं पे। मैं कहा नहीं भाई तू भुलेखे विच है, तू भुलेखे विच है। मैनूं जो गुरु ने मत दिती है, विचार दिती, मैं जदों जपजी साहिब दा पाठ करदा, जदों आसा की वार दा पाठ करदा, जदों गुरु नानक साहिब दी उचारी होई किसी भी बाणी दा पाठ करदा ना, ते मैनूं गुरु नानक साहिब दे विचों दर्शन होंदे ने। क्योंकि गुरु नानक साहिब है कि शरीर ते गुरु नानक नहीं है ना। गुरु नानक की है जोत, गुरु नानक की है विचार। गुरु नानक दे जदों विचार पढ़दा ते मैनूं गुरु नानक दे दर्शन होंदे ने, गुरु नानक दे दर्शन होंदे ने। असल विच ते दर्शन दा फलसफा इहो ही है ना, गुरु दे दर्शन दा फलसफा ते इहो ही है। पर असीं भुलेखे विच पैने, असीं उस गल नूं फैला देने। और खास करके हिंदुस्तान विच ते आपां वेखदे आ बड़ी वारी ये बातां हुंदियां, इहो जिहियां गल्लां साडे सामने आंदियां। सो साध संगत पारब्रह्म परमेश्वर दे दर्शन भाव के उहदे गुणां दा कोल आ जाना, गुणां दा अंदर आ जाना। वेखो स्पष्ट करन लई आपां होर गल करिए, भगत जनां ने बार बार गुरबाणी अंदर यह गल कह दी कि पारब्रह्म परमेश्वर जीओ तुहाडे विच ते साडे विच की अंतर है, तुहाडे विच ते साडे विच की फर्क है। भगत जनां ने बार बार यह बात कही ना,
भगत कबीर जी कहते ने अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछाणी। जे भगत रविदास जी नूं पुछिए वो कहते ने तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा तनक कटक जल तरंग जैसा। जे बाबा फरीद जी नूं पुछिए फरीद जी कहते मैनूं तुहाडे दर्शन चाहिए ने ते अकाल पुरख वाहिगुरू नाल सीधा संवाद बाबा फरीद जी ने कीता। कहन लगे मैनूं अकाल पुरख वाहिगुरू ने यह गल कही कहन लगे फरीदा आप सवारे मैं मिलिया सुख होए कहंदे जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। भाव कि तेनू मैं मिलांगा तू मेरे वर्गा बन तू अपने आप नू सवार। उसे गल नू बाबा फरीद जी कह रहे ने आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां। पार ब्रह्म परमेश्वर नू भावांगे किवें साध संगत कि जे आपां पार ब्रह्म परमेश्वर दे हुक्म विच चलण दा यतन करांगे। हुक्म विच ते हुक्म विच चलण दा एक सौखा तरीका साध संगत आपां ना एक गल अपने जीवन विच धारण करी। एक ते बहुत वड्डी बात यह है कि आपां ये अपने जीवन विच धारण करिए कि जो कुछ आपां दूजियां कोलों अपने वास्ते नहीं ना चाहते जहो जिहा विहार जहो जी बोल बाणी जहो जिहा जीवन आपां दूजियां कोलों अपने वास्ते नहीं चाहते। भाव के कोई सानू माड़ा ना बोले कोई साडे नाल ठगी फरेबी ना करे कोई साडे नाल ईर्खा वाले वचन ना बोले कोई साडे नाल साडी बदनामी ना करे साडी निंदिया ना करे। आपां ये चाहते हैं ना सारे मनुख चाहता है। बड़ी सौखी गल समझण वास्ते है कि आपां ओहो ही जीवन अपना बना लईए जिहड़ा आपां दूजियां कोलों नहीं चाहते जिहड़ा दूजियां कोलों नहीं चाहते। मनुख नूं इह ते पता है ना कि दूजा मेरे नाल ठगी ना करे फरेबी ना करे मेरी चुगली ना करे निंदिया ना करे मेरे प्रति ईर्खा द्वेष ना भावना ना रखे मेरियां जड़ां ना वड्डे। आपां इह चाहते हैं ते जे आपां ओहो जिंदगी अपनी बना लईए साडी जिंदगी बन जाए क्योंकि साध संगत उस पार ब्रह्म दे परमेश्वर दे दर्शन भी ते सारियां विचों ही होने ने ना सारियां विचों होने ने। सो साध संगत जे आपां इह जीवन बना लई। दूजी बात एक होर ध्यान विच रखिए गुरु कहा सो कार कमाए जी तो भाव की है सौखी गल ते आपां बहुत कुछ ना भी जानते होइए ना भी समझण दा यतन करते होइए ते सौखी गल है कि आपां गुरु घर विच आने ना मत्था टेकन जिन्हों गुरु दा द्वारा आपां कहने सारे आपां बैठे हैं ते आपां नूं इत्थे बैठ के मोटियां मोटियां गल्लां जीवन दीयां सारियां पता ने कि गुरुद्वारे दे विच आपां ये कर्म नहीं करने। किहड़े कर्म कि नशा करके नहीं आना भाई माड़ा नहीं किसे वल वेखना भाई। इत्थे आके ते घट तों घट मनुख सोचदा ना मैं सच बोलां जे मनुख दे मन अंदर गुरु दा भय है वो यतन करेगा मैं सच बोलां किसी नाल ईर्खा द्वेष भावना ना करा घट तो घट गुरुद्वारे आके ते किसी नाल ठगी ना मारा। मनुख दे जीवन दीयां ये गल्लां ने ना जे ये मोटियां मोटियां गल्लां भी आपां जिंदगी अंदर ध्यान कर लईए कि भाई जो कुछ आपां जिन्हों गुरु दा जां रब दा घर जाणदे हां वो भावें मंदिर होवे भावें मस्जिद होवे गुरुद्वारा होवे चर्च होवे ठाकुर द्वारा होवे कुछ भी होवे जिन्हों आपां रब दा घर जाणदे हां गुरु दा घर जाणदे हां उत्थे आके जिहड़े आपां कर्म नहीं ना करदे भाई फिर जे आपां सारे संसार विच विचरदे क्योंकि एहसास ते यह करना है ना कि रब केवल गुरुद्वारे विच ते नहीं ना रब केवल मंदिर ते मस्जिद विच नहीं ना रब ते हर थां ते मौजूद है रब ते हर थां ते मौजूद है। पर तेनू एक एहसास होना चाहिए ना तेरे मन विच ये गल आनी चाहिए कि जह जह पेखों तै हजूर दूर कतहू ना जाई रब रिया सरबत्र में मन सदा त्याई। तेनू ये एहसास होना चाहिए ते जिस दिन तेनू ये एहसास हो गया साध संगत फिर की होवेगा साडा जीवन ही बदल जाएगा साडे जीवन में तब्दीली आ जाएगी। फिर ते हर थां ते पार ब्रह्म परमेश्वर सानू नजर आवेगा ना फिर ते बाबा फरीद जी दे ये शब्द सार्थक होणगे साडे लई फरीदा फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा धनी। फिर ते हर एक विचों ओदे दर्शन होणगे क्योंकि गुरु साहबाना ने भगत साहबाना ने एक गल बिल्कुल स्पष्ट की थी कहंदे फरीदा खालक खलक में
खलक वसै रब माहे, मंदा किसनू आखिए जां तिस बिन कोई नाहे। पर वो दर्शन किवें भाई, वो गुणां दा अंदर आ जाना पारब्रह्म परमेश्वर दे दर्शन ने, गुणां नू धारण कर लेना, गुणां दा जीवन विच साडा वो करैक्टर लाइफ वो वे बन जाना, ये पारब्रह्म परमेश्वर दे दर्शन ने। ते ये दर्शन किवें प्राप्त होणगे भाई, जे असी पारब्रह्म परमेश्वर नू चंगे लगांगे। चंगे किवें लगांगे? चंगे लगण वास्ते सानू यतन ते करना पवेगा, कोशिश करनी पवेगी। प्रभु अपने आप ही उस राह ते सानू तोरेगा, क्योंकि इस राह ते तुरना, इसनू जीवन विच लैके चलना बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। साध संगत, मैं शायद पिछले दिनों में भी एक बेनती की, एक दिन कथा दे अंदर आपां पढ़दे हां ना कि जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। मैं बेनती करया करदा हां, महसूस ना करियो कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बह के वाहिगुरु वाहिगुरु कह लेना कोई वड्डी घालना नहीं है। घालना है कि उठांगे बैठांगे, पर कोई एडी वड्डी घालना नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा बह के वाहिगुरु कहना, पर वाहिगुरु दा एहसास लैके जिंदगी दे अंदर चलना, संसार दे अंदर विचरना, कि हमेशा सच बोलना, किस नाल ठगी फरेबी नहीं करनी, किस नाल ईर्खा द्वेष भावना नहीं रखनी। जदों इस ढंग नाल नाम नू आपां जिंदगी अंदर जानांगे, फिर है कि जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। ते फिर भाई जिहड़े उहदे नाल होणगे, जिहड़े उहदे नाल होणगे, उहदे परिवार वाले, उहदे नाल संग करन वाले, सत्संगत करन वाले, उहदे जीवन विचों ओ गल्लां लैके विचरण वाले, सतगुरु कहंदे ने फिर भाई उहनां दा भी पार उतारा होवेगा। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। फिर जेड़े जेड़े भी उस मनुख दे जीवन नाल संबंधित होणगे, उस मनुख दी संगत विच आणगे, उहनां दा भी पार उतारा होवेगा। कोई शक नहीं इहदे विच। आपां वेखदे हां गुरु साहिबानां दे संग विच जिन्ने भी मनुख आए, उहनां दा पार उतारा होया। जिहड़े गुरसिखां ने नाम जपिया, नाम दी घालना इस ढंग नाल घाली, उहनां दे संपर्क विच, उहनां दे संबंध विच जिन्ने भी शख्सियतां मनुख आए, उहनां दा पार उतारा होया। पर यह सब कुछ किवें? साध संगत जदों उस पारब्रह्म परमेश्वर नूं भाईए, ते पारब्रह्म परमेश्वर नूं भाण दा तरीका गुण कै गुणी समावणे, गुणां नूं धारण करके जीवन विच चलना। ते सतगुरु बख्शिश कर रहे ने, कहंदे ने भाई हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, दर्शन पावां जे तुद भावां, जे तेनू चंगा लगा तां ही तेरे दर्शनां दी प्राप्ति है। भाए भगत साचे गुण गावां, इत्थे भगत दे तत्ते नूं सिहारी है, जिहदा भाव है कि भगती व्याकरण दे अनुसार एक भगत दा तत्ता मुक्ता, एक भगत दे तत्ते नूं औंकड़, भाव के एक वचन बहु वचन। ते जिथे भगत दे तत्ते नूं सिहारी आ जाए, आपां सहजे ही उहदा अर्थ जिहड़ा भगती करना है। सतगुरु कहंदे ने तां ही मैं तेरी भगती कर सकदा हां जे तैनूं भावां। तेरे भाण तो बिना मेरी कोई भगती नहीं, भावें मैं जो मर्जी करी जावां। भाए भगत साचे गुण गावां। ते अगे सतगुरु कहंदे तुद भाणे तू भावें करते। बड़ी वड्डी गल सतगुरु ने कही, कहन लगे हे अकाल पुरख वाहिगुरु जीओ, जो तेनू भांदे ने उन्हां नूं ही तू चंगा लगदा है। तुद भाणे तू भावें करते, उन्हां नूं ही तू चंगा लगदा है। साध संगत वेखो कैसी विचार वाली गल है कि दूजिਆਂ ਨੂੰ परब्रह्म परमेश्वर चंगा नहीं लगता, दूजिਆਂ ਨੂੰ परब्रह्म परमेश्वर रब चंगा नहीं लगता। क्यों चंगा नहीं लगता? क्योंकि जिहड़े उन्हां गुणां नूं धारण नहीं करना चाहते, जिहड़े गुणां नूं धारण नहीं करना चाहते, जे सौखा आपां समझना होवे ना, वेखो डाकू भी होवे ना, वो भी किसी अपने बनाए हुए इष्ट की पूजा करके जाता है, वो भी अपने इष्ट की, चोर भी पूजा करता है, पापी भी पूजा करता है, पर उन्हें रब नूं भी उहो जिहा बना लिया ना, उन्हें रब नूं भी उहो जिहा बना लिया। आपां दुनिया अंदर वेखांगे पुजारीवाद दे अंदर एक गल चली कि जो कुछ वो आप करना चाहते सी ना, उन्होंने सब कुछ उस रब दे नाल जोड़ दिता, भावें किसी ढंग नाल तरीके नाल भी जोड़िया, जोड़ दिता जो कुछ वो आप करना चाहते सी। भाव की है?
भाई ओह जिहड़े ओनू भांदे ने ना उन्हां नूं ही पारब्रह्म परमेश्वर चंगा लगदा। इत्थे हुण एक गल इह भी है, क्योंकि गुरु दी दसी गल आपां क्यों कमाणी है, गुरु दे कहे अनुसार आपां सेवा क्यों करनी है, गुरु दे कहे अनुसार आपां क्यों चलना है, क्योंकि मनुख दी अपनी बिरती कुछ होर भी हो सकदी, किसी होर तरीके दी भी हो सकदी कि मनुख नूं इन्नी मत नहीं, इन्नी सियाणप नहीं, वो मनुख अपने तरीके नाल भी रब नूं मना सकदा है ते रब दी गल कर सकदा है। जिवें मैं बेनती कीती कि लोकां ने ऐसा कीता संसार दे अंदर, अज भी ऐसा हुंदा है। सो सतगुरु कहंदे तुद भाणे तू भावें करते आपे रसन रसाएंदा, ते तू आप ही कृपा करदा है, आप ही अपने नाम दा रस बख्शिश करदा है। ते फिर जदों तू रस बख्शिश करदा है ना, फिर तेरे भगत तेरे भाण वाले तेनू बड़े रस विच गांदे ने, भाव के अपने जीवन विच उन्हां गुणां नूं लैके वो चलदे ने। साध संगत वैसे ते गाना जिहड़ा है ना, आपां धन गुरु रामदास पातशाह दे बचन पढ़दे हां कि कोई गावें रागी नादी बेदी बहु भात कर, नहीं हर हर भीजै राम राजे, जिन्हां अंतर कपट विकार है तिन्हां रोए क्या कीजै, हर करता सब की जानदा सिरोग हथ दीजै, जिन्हां नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। सो साध संगत अगे सतगुरु बख्शिश कर रहे ने, सोहन भगत प्रभु दरबारे। वो भगत जेड़े ने जिन्हां ने ऐसा जीवन बनाया, जेड़े पारब्रह्म परमेश्वर नूं भा गए, उन्हां भगतां दा जीवन जे आपां गुरबाणी अंदर वेखीए ना, क्योंकि भगत दा जीवन की है, बाबा फरीद जी ने बड़ा स्पष्ट किया, कहंदे भगत दी अवस्था बड़ी उच्ची है। एवें नहीं कि आपां जिन्हों मर्जी भगत कह दईए, किसी ने मैले कुचैले कपड़े पाए होण, किसी नूं साध संगत कोई समझ ना होवे, मद बुद्धि होवे, आपां उहनूं भी कह दिंदे ते भगत ही है। नहीं नहीं, भगत दी अवस्था बड़ी उच्ची। भाई साहब ने भी आप जी नूं दसना कीता कि उहदे अंदर भावना, उहदे अंदर त्याग, ये सारा कुछ होना चाहिए भगत दे अंदर। ते बाबा फरीद जी ने स्पष्ट किया, कहन लगे मत होंदी होए इयाणा, तान होंदा होए निताना, अन होंदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। ये बड़ी उच्ची अवस्था है। सियाणप बड़ी होवे, मत बड़ी होवे, पर अपनी सियाणप दा मत दा इजहार ना करे। बड़ी कोल ताकत होवे, बड़ी कोल ताकत होवे, पर अपनी ताकत नूं संसार दे सामने विखावे ना, ते कोल कुछ भी ना होवे खाण नूं, कोल कुछ भी ना होवे वरतन नूं, पर बिरती की होवे भी जो कुछ भी है उहनूं वंड के खाण दी उहदे अंदर त्याग दी भावना होवे। मत हुंदी होए इयाणा, तान हुंदे होए निताना, अन हुंदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। कहंदे ओ भगत प्रभु पिता परमेश्वर दे दरबार विच सोंदे ने, सोहणे लगदे ने, चंगे ने, उत्थे सुभाएमान सोभनीक हुंदे ने। सोहण भगत प्रभु दरबारे, मुक्त भए हर दास तुम्हारे। कहंदे जेड़े दास तेरे बन गए, अकाल पुरख वाहिगुरू जी तेरे हुक्म विच चलना शुरू कर दिता, कहंदे उन्हां नूं जीवन अंदर ये जेड़े बंधन पए ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा द्वेष भावना कला कलेश, ये जेड़े बंधन पए ने जिंदगी दे अंदर, वो इन्हां बंधनां तों मुक्त हो जांदे। उन्हां नूं ये बंधन नहीं रहिंदे, दुनियावी बंधन उन्हां नूं किसी तरह दे नहीं रहिंदे। आप गवाए तेरा रंग राते, अन दिन नाम ध्याएंदा। कहंदे भाई वो अपने आप नूं गवा के, अपने आप नूं मार के, बाणी अंदर बार बार ये गल कीती गई कि जे प्रभु पिता परमेश्वर नूं मिलना है, जे गुरु दे दर्शन करने ने, गुरु दे हुक्म विच चलण दा यतन, ते अपना आप मार के, अपना आप गवा के, अपना आप मिटा के। वो अपना आप मिटाना की है, जिन्हों गुरु नानक साहब कहते ने, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। भाई इत्थे आना ते अपनी मत बुद्ध सियाणप, अपना हंकार, अपनी धन दौलत दी वडियाई, अपने संसार दे मान सब कुछ छड़ के आई, तां तेनू प्रभु दे दर ते जिहड़ी है वो तेरी प्रवानगी होनी है। आप गवाए तेरा रंग राते, उते हमेशा प्रभु पिता परमेश्वर दे रंग विच रते, प्यार विच रहिंदे ने। अन दिन नाम ध्याना,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਇੰਦਰ ਤਪੇ ਮੁਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਆਮ ਜਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੇਤੇ ਬਨਵਾਸੀ ਅੰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਬਨਵਾਸੀ ਜਤ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਤੀ ਸਦੀ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਥ ਕਥ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਨ ਜਾਣਾਏ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਮਹਿਰਾਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾ ਵਖਣ। ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਫਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਭਾਗਹੀਨ ਪਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਵਡਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਕਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਿਨ ਜਾਣਾਏ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। 184 ਜੀ ਉਪਾਏ ਭਾਣੇ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਇਂਦਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 184 ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਿਰਾਮਤ ਆਪ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ